या जन स्वराज? अभी तो जन स्वराज के लोग के समर्थन में है। जन स्वराज के समर्थन में एकदम पूरा खुला। हाँ। ना एगो केहू सरकार भइल केहू भइल, एगो ना कल दहल हमरा के, आ ना एगो हमरा के घर दहल, ना हमरा कोनो बिजनेस दहल। एबरा बुढ़ा गईनी तो जे हमरा के अबे एबरा पाले वाला न भइल बनी हो। हाँ, नवभारत 24 में आपका स्वागत है। और मैं इस समय बिहार में हूँ। बिहार चुनाव चल रहा है, हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे तो रास्ते से जा रहे थे तो ये बहुत सुंदर सा पर्यावरण का एक आपको जीता जागता सबूत दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा ये काम किया है। जिसने भी किया है उसको सराहना किया जाना चाहिए। और इसी के लिए हमारे साथ में एक चाचा हैं जो आ रहे थे, तो उनसे हम मुलाकात किए हैं और पूछे हैं कि ये इतना अच्छा काम कौन किया है और किसके कार्यकाल में हुआ है। नवभारत में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। ये जो है कार्यकाल, ये कौन सा रोड है, पहले रोड बताइए। ये सब्या चरंगा पंचायत का ये चुहड़ी जाने वाला रास्ता है। जो खैरवा टोला होते हुए चुहड़ी पहुंचता है। और ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, ये समझिए कि हम भी यहाँ के लोकल हैं। यहाँ हम आते जाते हुए हमको ये लोकेशन बड़ी अच्छा लगता है। आप लोकल के हैं? जी, यही बगल में मेरा घर है। और हम लोग सुबह में यहाँ टहलने आते हैं। सुबह में मतलब कि 100-200 लोग यहाँ पे सुबह में टहलने आता है जी। ऐसे भी अभी देख रहे हैं इतना धूप है, फिर भी लोग देख रहे हैं कि पेड़ के पास सोया हुआ है एकदम आराम के नेचुरल। मतलब ये कौन किया था? ये विधायक किए थे या मुखिया किए थे, ग्राम पंचायत? नहीं, ये जो है 2011 से 2016 में एक मुखिया थे, राजेश यादव नाम है, जो वहाँ लक्ष्मीपुर इसी पंचायत में पड़ता है। वहीं के निवासी थे। और उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। हम तो मतलब कि पूरा तरह से हम राजनीति सब में नहीं रहते हैं, लेकिन हमको ये मालूम है कि राजेश मुखिया जो है, राजेश यादव, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। जो भी हुआ है मतलब कि अच्छा थे। जी, मुखिया थे। ये मुखिया का काम है? जी, मुखिया। अब बताइए, बिहार में हर जगह मुखिया लोग को मतलब करप्ट बताया जाता है, भ्रष्ट बताया जाता है, लेकिन इस तरह का काम बताइए प्रकृति के लिए कितना बढ़िया है, नेचर के लिए। ये देख सकते हैं कि अगर मतलब आपको बाहर का टेम्परेचर अगर आपको 45-55 मिलेगा तो यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल आपको 35 दिखेगा। ये बहुत बढ़िया काम किया है। और इसीलिए वीडियो में ये दिखाने का हम लोग ने ये जरूरत भी किया है कि अगर किसी की बुराई भी दिखाते हैं तो उनकी अच्छाई भी दिखाना हमारा फर्ज होता है। और ये फर्ज हम लोग आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। कमेंट करते रहिएगा, बताते भी रहिएगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? वही 2011 से 2016 तक थे राजेश यादव मुखिया। उन्हीं के कार्यकाल में ये सारा हुआ। मतलब कि बड़ी अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। तभी मुखिया जी होंगे घर पे? नहीं, अभी पता नहीं वो घर पे होंगे या नहीं होंगे। ऐसे पेशे से वकील है वो। शायद बेतिया रहते हैं, उनका घर और बेतिया में भी है। अच्छा। तो पता नहीं हमको मिलेंगे। नहीं, ऐसे लोग को दिखाना जरूरी है। एकदम जरूरी है। जो अच्छा करता है उसकी अच्छाई दिखाना जरूरी है। अगर आप लोग देखिए, आप लोग समाज के लिए हैं, मीडिया से हैं, तो समाज की कमी और जो भी बुराई अच्छाई है उसको दिखाना आप लोग का मतलब कि काम बनता है। उसके बाद में अगर बुराई आप लोग 100 को दिखाते हैं तो उसमें अगर 2 को 5 को 10 को अच्छाई दिखता है तो उसको भी दिखाना आप लोग का फर्ज है। अच्छा, किसी पार्टी वार्टी से नहीं थे कि मतलब ऐसे? नहीं, पार्टी वगैरह का ये सब में तो हम नहीं रहते हैं। हम खासकर मेरा जो अपना ये है कि हम किसी पार्टी के ये सब में नहीं रहते हैं। लेकिन जो अच्छा दिख रहा है उसको हमको अच्छा कहना मतलब कि एकदम आवश्यक है। ये जो चीज हर आदमी के अंदर होना चाहिए। अगर कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है, ये उत्तरदायित्व तो बनना चाहिए हर आदमी का, कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। ये नहीं कि द्वेष के भावना से उसको अच्छा को भी गलत बनाए, ये गलत चीज है। इस रोड से निकलने का हम लोग का एक मकसद था कि हम लोग जा रहे थे, कहीं पे रोड टूटा है, पुल टूटा है, वो देखने जा रहे थे। और जब देखने जा रहे थे तो ये बीच में ये पूरा यहाँ से लगभग समझिए कि 1.5 किलोमीटर तक ये है। हाँ, लगभग 2 किलोमीटर तक है। और 2 किलोमीटर तक अच्छा, आप यहीं के हैं, इसी गांव के हैं? तो इस गांव के आपको मतलब ये जो बनाया गया है किसके कार्यकाल में बनाया गया था, आपको पता है कुछ? राजेश यादव के, राजेश यादव मुखिया थे। तो ऐसा हर उनके ग्राम पंचायत में हुआ है? हर जगह नहीं देखे हैं, लेकिन ये गांव के इसलिए पूछना ये लाजमी है। नहीं, सभी रोड में नहीं है, लेकिन ये रोड है, वो रोड है। दोनों रोड में इनका लगाया हुआ है। मतलब इनका कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है, मतलब जो चाहिए
जितना भी है मैंने अच्छा हुआ है। दूसरा काम देखिए, दूसरा काम अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये पर्यावरण को लेके ये बड़ी अच्छी पहल है मुखिया जी की, और ये बड़ी अच्छा लगता है हमको। पर्सनल जो अपना ओपिनियन है, हमको ये चीज, बाकी वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में विशेष हमको ही मालूम नहीं है, मैं सच्चाई बोलते हैं आपसे। लेकिन ये जो पर्यावरण को लेके उनकी सोच है, जो मानसिकता थी, जिसके चलते इतना बढ़िया ये काम किया है, ये काबिल तारीफ है। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में क्या मुद्दा है किसी का? यहाँ तो मुद्दा समझिए कि अभी तो फिक्स नहीं है, लेकिन लोग वैसे मुद्दा क्या है, मतलब शिक्षा है, रोजगार है, रोजगार है, क्या मुद्दा है? किस चीज को देख के आप लोग वोट करने वाले हैं? तो काम देख के वही कौन सा आपका ऐसा काम है, चाहे गांव का कोई विकास नहीं हुआ, शिक्षा का विकास नहीं हुआ, चाहे रोड का नहीं हुआ है, चाहे पलायन का, चाहे रोजगार का, क्या कोई ऐसा समस्या है? ऐसा तो समस्या तो बहुत है, लेकिन आदमी कहता नहीं। कितना कहेगा? जब कहेगा नहीं आदमी तो कैसे पता चलेगा? सरकार से भी नहीं हो रहा है तो क्या कीजिएगा? इसके डॉक्टर है साहब है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं हम लोग, एक जगह नहीं इलाज होता, दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह तीसरे जगह जाते हैं ना। और जब तक हम अपना इलाज नहीं बताएंगे कि हमको ये बीमारी हुआ, तब तक डॉक्टर दवा लिखेगा नहीं लिखेगा। सेम वही है, जब तक आप मीडिया से कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, तब तक आपकी बातों को कैसे आगे कोई पहुंचाएगा? ये बात तो सही है आपकी बात। तो आपके गांव में कुछ ऐसा होगा ना कि शिक्षा नहीं अच्छा हो चल रहा है, चाहे स्कूल खराब है, चाहे रोड खराब है, कुछ तो ऐसा होगा कि यार नहीं है, सब बढ़िया तो अभी तो ठीक है, सब बढ़िया है, रोड बढ़िया है, पुल भी बढ़िया है, पुल भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, पहला कोई इंसान मिला जो बिहार में ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और तो जो विधायक जी हैं उन्हीं को आप फिर से इस बार वोट नहीं ना, वो विधायक तो नहीं रहेंगे यहाँ इस पंचायत में कोई काम नहीं हुआ उनका। वही तो कह रहे हैं कि पंचायत में काम नहीं हुआ है, तो काम नहीं कराए तो उनका फिर यहाँ वोट काम। कौन विधायक हैं? हाँ, उमाकांत सिंह। उमाकांत, आदमी थोड़ा सोचने लगे हैं। नहीं हो तो रही यहाँ तो अच्छा, उमाकांत सिंह का मैंने काम भी पंचायत में इधर तो हुआ। आपकी बार किसको सपोर्ट कर, बीजेपी, आरजेडी या जन स्वराज? अभी तो जन स्वराज के लोग समर्थन में है, जन स्वराज के समर्थन में एकदम पूरा खुला। अच्छा, जन स्वराज को ही क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि 2 साल हुआ पार्टी बने हुए, 25 साल से जो राज कर रहे उसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं लोग। ये तो सब मैंने देख लिया है, सरकार को सबको देख लिया। हाँ, और परिवर्तन जो है जरूरी है, बस परिवर्तन नहीं होगा, विकास नहीं होगा। आप अदर स्टेट में उठा के देख लीजिए, हर 5 साल पे लोग बदल देते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है, बदल देता है, तब वहाँ के नेताओं के अंदर डर होता है। यहाँ जो है लगातार 20 साल से, कोई 15 साल से राज कर रहा है, उसके मन में कोई डर नहीं है। ये वो लोग का एक ही सोच है कि बस हिंदू मुस्लिम कराओ, गरीब अमीर कराओ और अपना वोट बैंक बनाओ, बस दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हर जगह सरकार है, चेन्नई में, कोलकाता में, तमिलनाडु, हर जगह, लेकिन वहाँ क्या है, सरकार चेंज कर देते हैं। हर 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड है, चेंज कर दिया, इसीलिए वो आगे हैं। तभी वहाँ विकास है। तो इस बार आप लोग जन स्वराज, एकदम जन स्वराज। सबसे सोने पे सुहागा ये है कि हमारे चनपटिया से मनीष कश्यप आ रहा है। अच्छा जी, मनीष कश्यप आ रहे हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट है जन स्वराज के लिए। और जन स्वराज में तो आप लोग व्यक्तिगत आदमी को सपोर्ट करते हैं या पार्टी को करते हैं? व्यक्तिगत आदमी को तो मतलब कि 75% व्यक्तिगत आदमी को, बाकी 25% जो है जन स्वराज का जो विजन है प्रशांत किशोर का, वो बड़ी काबिल तारीफ है। वो बड़ी अच्छा लगता है कि जो उनका विकास, अच्छा, उनका विचारधारा आपको अच्छा लगता है? उनका जो विचारधारा है, विकास का जो रोड मैप है, ये जो चीज है ये बड़ी पसंद आता है। वो शिक्षा पे बात करते हैं, आप रोजगार पे बात करते हैं। सहमत हैं आप? सहमत है। शिक्षा और रोजगार, अगर किसी भी गरीब इंसान को अगर शिक्षा बढ़िया मिल जाए, अपना पालन पोषण करने के लिए रोजगार बढ़िया मिल जाए, तो उसको क्या चाहिए बताइए? उसको तो कोई फैक्ट्री नहीं खोलना है। नहीं, आम आदमी का ही रहता है कि रोड सही जाए, शिक्षा सही जाए, आप कुछ रोजी रोटी मिल जाए। बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा, अगर बढ़िया शिक्षा मिलेगा, उसको तो अपना परिवार संभाल लेगा। आज शिक्षा के अभाव में समझिए कि आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज़ादी के बाद समझिए कि टॉप 10 राज्य में बिहार आता था, लेकिन आज देखिए सबसे निचले पायदान पे पहुँच गया। कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया, सबसे निचले पायदान पे पहुँच गया। दूसरा देखिए आपकी बिहार, मतलब कि अभी के बिहार सबसे, भारत का सबसे गरीब राज्य, लेकिन महंगाई देखिए सबसे ज़्यादा। आप यहाँ पे यूपी में चले जाइए, यहाँ वहाँ पे पेट्रोल शायद 96 रुपया है, यहाँ 107 रुपया है। अब बताइए, जो गरीब है उसी पे और बोझ लादा जा रहा है।
लेकिन यहाँ का बजट भी तो सालाना बजट भी है, नहीं, 3 लाख 20,000 रुपया खाली राज्य का है। नहीं, राज्य का है वो तो ये ठीक, पैसा जाता कहाँ है? जाता कहाँ है वो तो सरकार जाने। और हमने सुना था प्रशांत किशोर से कि कुछ मतलब कि ऐसा होता है कि जो हर राज्य का एक ई होता है बैंकों का, वो इतना परसेंट बैंक में जितना पैसा है उसमें इतना परसेंट 60-70 की कुछ बता रहे थे हमको, और नहीं है कि उतना परसेंट लोग के बीच में आपको लोन बांटना है, मतलब कि बिजनेस करने के लिए, लोगों को व्यापार करने के लिए, लेकिन नहीं मिलता है। यहाँ का पैसा दूसरे राज्य में चला जाता है, तमिलनाडु में, पंजाब में, चाहे जहाँ भी चला जाता है। ये प्रशांत किशोर का कहना है। 60% पैसा जाता है। हम तो पूरा डाटा नहीं जानते हैं। अगर 1 लाख रुपया तो 60,000 रुपया बाहर के राज्यों के ले जाता है। ये जो पैसा अगर यहाँ के लोगों को लोन के रूप में वितरण किया जाए, ये हमारी चाची है, चाहे वो हमारी दीदी क्या, तो उनको अगर घर में अपने बैठ के रोजगार मिले, उनको लाख 2 लाख रुपया उसको लोन मिले। आप देखते होंगे कि बाहर की जो भी महिलाएं हैं अपने घर में बैठ के अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना खर्चा, अपने परिवार के खर्चा खुद चला लेती है, अपने मतलब कि घर में थोड़ा छोटा मोटा काम करती है, जैसे मिर्च पाउडर बनाना, चाहे बहुत सारा काम है। बाहर में गुजरात में हो रहा है। तो इस तरह का व्यवस्था अगर हमारे यहाँ हो जाए तो डेवलपमेंट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हालांकि एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे। डेवलपमेंट का एक और तरीका होता है, अगर आप किसी भी गांव को अगर एनएच से जोड़ते हैं हर जगह से, तो डेवलपमेंट अपने आप बढ़ना है, क्योंकि उसके अगल बगल की जो जमीनें होती है उसकी महंगाई बढ़ने लगती है और वहाँ दुकानें खुलने लगती है, अपने आप ग्रोथ हाई हो जाता है। और इसी अच्छा चाची, कितना साल की एज हो गई? 60 बरस से ऊपर हो गई। 60 बरस के ऊपर हो गई। वृद्धा पेंशन आवता? हाँ, वृद्धा पेंशन कितना आवता? 400 आवत, 1100 आवता। बिजली बिल फ्री भइल? और बिजली बिल तो लड़का लोग जानता। अच्छा, जानता नहीं। तो वोट देव बा कि नहीं देव बा? एक बार दिया ही ना। के दिया ये बार? अब तो मोदी जी के कि प्रशांत किशोर के दिया? अब सारा समाज जहाँ चली था हम चले। ये तो गलत बात कर देनी, समाज जहाँ चले। 20 साल से समाज तो चलते रहल है, तो 400 रहल है आपके। हाँ, तो काहे नहीं बढ़ल पैसा? जे हमरा के बढ़ौले से पैसा? हम नहीं जानो जे मोदी बढ़ौले कि नीतीश बढ़ौले कि दोसर बढ़ावल। अब तो हम ना बढ़ावल है पैसा, जो बढ़ावल है उनका नाम है प्रशांत किशोर, उनके पार्टी के नाम है जन स्वराज। अच्छा, वो सरकार में नहीं बना, तब वो सरकार से लड़ के हल्ला को के लड़ के 1100 2000 कर लेना, लेकिन ये 2000 नहीं दहलो, 1100 कर लेलो। 1100 मिलता। हाँ, तो सपोर्ट करे प्रशांत किशोर के सरकार बनी चाची, तो ये 1100 2000 हो जाए। ठीक बा, जे हमरा के बुढ़ा गईनी जले जांगर लो तले केहू दुनिया में नहीं खे। ना एगो केहू सरकार भइल, केहू भइल एगो ना कल दहल हमरा के, आ ना एगो हमरा के घर दहल, ना हमरा कोनो बिजनेस दहल। एबरा बुढ़ा गईनी तो जे हमरा के अबे एबरा पाले वाला न भइल बनी हो। जे हमरा का पाली सकरा का हम ना आगे चले चलना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, यहाँ विधायक क्या जानता नहीं? हम ना जानी नहीं। मनीष कश्यप की जानता नहीं? जानता नहीं। और एबरा कहता नहीं, लेकिन तब न जानता नहीं। देखिए ये चीज मैं हम जानता नहीं। मैं लगभग 400 वीडियो बनाया हूँ अपने चैनल पे, और हर जगह गांव में अगर पूछता हूँ कि विधायक कौन है, सांसद कौन है, चीज के हम विधायक कौन है और सांसद कौन है, लोग नहीं जानते हैं। विधायक और सांसद मोदी को ही बोलते हैं, लेकिन अगर मनीष कश्यप का नाम लो तो बच्चा जानता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो गरीबों की आवाज उठाते हैं, और बिहार के हर गरीब के साथ वो खड़े रहते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फिजिकली माध्यम से, चाहे उनकी जो टीम है उसके माध्यम से, लेकिन उसके साथ खड़े जरूर रहते हैं। और इसीलिए ये दादी जो 60 साल की हैं, इसीलिए उनका नाम उनको याद है। अगर विधायक और सांसद ऐसा काम करते तो शायद उनका नाम भी ये जानते। सही है ना? एकदम सही। तो अब की बार सपोर्ट कर रही है ना उनको? ठीक बा, कोई नहीं करेगा बा ना, आप प्रचार भी करेगा, करेगा ना। हाँ, बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।